गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फ्लॉपी ड्राइव। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, फ्लॉपी डिस्क आपकी कैसी होती है, फ्लॉपी ड्राइव आपका क्या है। ये आपका जो फिगर में दिख रहा है फ्लॉपी ड्राइव है, ये आपकी फ्लॉपी है। ये देखिए, अब समझते हैं कि फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव क्या है। देखिए, फ्लॉपी डिस्क एक डेटा स्टोरेज होता है। क्या है? यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर का डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक मैग्नेटिक डिस्क होती है तथा अन्य हार्ड डिस्क के मुकाबले फ्लॉपी डिस्क पोर्टेबल होती है। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसके अपेक्षा क्या होती है? पोर्टेबल होती है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह में आसानी से ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसे कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव से आसानी से रिमूव किया जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क के लिए जो डिस्क ड्राइव लगे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लॉपी ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है। फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करते समय कुछ अधिक समय लगता है तथा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी कम होती है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करने का मुख्य फायदा यह है कि सस्ते होते हैं। क्या होते हैं? वो चीप होते हैं तथा इसका महत्वपूर्ण यह है कि ये पोर्टेबल होता है। देखिए, वर्तमान समय में फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि हार्डवेयर स्टोरेज का पहला प्रकार है जिससे कंप्यूटर के डेटा को रीड राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क का प्रचलन अब लगभग खत्म हो चुका है, मतलब कोई भी यूज नहीं करता है। इसका स्थान किसने ले लिया? यूएसबी नेटवर्क फाइल सिस्टम। अब देखिए, फ्लॉपी डिस्क का हम लोग इतिहास समझते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का आविष्कार सन 1967 में एलन शुगार्ड द्वारा किया गया था। कब? 1967। यह 8 इंच का पहला फ्लॉपी डिस्क डिजाइन किया गया था। 1970 में इसका इस्तेमाल होने लगा। उस समय इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में रीड ओनली फॉर्मेट के लिए तथा बाद में इसको रीड राइट फॉर्मेट के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा। आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल सपोर्ट नहीं करते हैं। अब किसी में आपको फ्लॉपी ड्राइव आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत कम आपको, पहले आपको मिलता था लेकिन अब ये नहीं मिलेगा। पहली फ्लॉपी डिस्क एक फ्लेक्सिबल पतली मैग्नेटिक डिस्क से बनाई गई। फ्लॉपी डिस्क 3 साइज में उपलब्ध होती है। फ्लॉपी डिस्क आपकी कितनी साइज में उपलब्ध होती है? 3 साइज में उपलब्ध होती है। पहला 8 इंच की साइज में, दूसरा 5.25 इंच तथा तीसरा 3.5 इंच। देखिए, फ्लॉपी का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.5 इंच है। इसमें जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था। इसमें पहले के जो वर्जन थे 8 वाला और 5.25 वाला, इसके मुकाबले में डेटा स्टोर करने की क्षमता अधिक थी। देखिए, डिस्क का इस्तेमाल आमतौर पर गवर्नमेंट रिसर्च या बड़े बड़े कमर्शियल इंस्टीट्यूट जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर में बूट डिस्क के लिए किया जाता था। परंतु 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क का पोर्टेबल मीडिया था और 1980-90 के दौरान इस डिस्क का इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता था। 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क 360 KB से 1.2 MB के डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती थी उसमें।
तथा 5.25 इंच की कुछ फ्लॉपी डिस्क में मॉडिफाई किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल डिस्क के दोनों भागों में डेटा को राइट करने के लिए किया जाता था। इसीलिए जो उसको डिस्क के जो मैन्युफैक्चर थे, डबल साइड डिवाइस बनाने के लिए इसकी दोनों साइड पर रीड किया जा सके। 3.5 जो आपकी फ्लॉपी थी, लोकल आधुनिक फ्लॉपी भी कहते हैं हम लोग इसका आकार अन्य फ्लॉपी ड्राइव की अपेक्षा काफी कम होता है। 3.5 का यह आपका 3.5 है। इस फ्लॉपी डिस्क डबल डेंसिटी डिस्क में 730 किलोबाइट डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जबकि हाई डेंसिटी डिस्क पर 1.44 MB स्टोर करने की क्षमता होती है। पुराने जो कंप्यूटर में प्रोग्राम को लोड करने का यही तरीका था, जैसे कि विंडोज 3.0 किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए मल्टीपल डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। एक फ्लॉपी में तो आपका बूटेबल डिस्क आएगी, जैसे मैं कल बताया, तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते थे। देखिए, फ्लॉपी डिस्क का मेन इस्तेमाल आपका डेटा स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। पहले के समय में फ्लॉपी डिस्क डेटा को रिकॉर्ड करने तथा उस डेटा को स्टोर करने की जानकारी को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका होता था। उस समय इस माध्यम से सबसे अधिक कुशल इसलिए माना जाता था क्योंकि 1.45 MB की कैपेसिटी तथा क्रॉस प्लेटफॉर्म ये सपोर्ट करता था। देखिए, 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क का सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तथा सेवाओं का जो है डिस्ट्रीब्यूशन था। उदाहरण के लिए डेवलपर द्वारा ग्राहक के लिए सॉफ्टवेयर तथा ड्राइवर अपडेट इसमें हम लोग देते थे, जिससे हम लोग ड्राइवर को अपडेट करते थे। ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क के क्या फायदे थे? फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करने का मुख्य लाभ यह था कि फ्लॉपी डिस्क का आकार क्या था? छोटा था तथा पोर्टेबल होते हैं। या देखिए, जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क की तुलना में इसका आकार काफी छोटा होता है। काफी छोटा सा है, बिल्कुल, है ना। अब प्लास्टिक इसके जो फ्लॉपी डिस्क है, इसकी बाहर सतह कैसी है? प्लास्टिक की केसिंग होती है, और जिसकी वजह से जो फ्लॉपी डिस्क है, जो ये ड्राइव जैसे मैग्नेटिक ड्राइव है जो आपको बताया मैंने, ये काफी इससे सुरक्षित रहती है। सीडी में जबकि पूरा आपका वो रहता था, लेकिन ये इसकी फ्लॉपी में कवर रहती है प्लास्टिक में। इसमें स्क्रैच लगने की कोई भी संभावना ना के बराबर होती है। ये खराब होने की संभावना काफी कम होती है। फ्लॉपी डिस्क में बिल्ट इन राइट प्रोटेक्शन होता है। इसमें बिल्ट इन राइट प्रोटेक्शन होता है, जो डेटा को गलती से भी इरेज या ओवरराइट होने से बचाता है। अतः फ्लॉपी डिस्क की पोर्टेबिलिटी छोटे साइज की फाइल जैसे डॉक्यूमेंट्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने में काफी सहायता प्रदान करता था। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क का फायदा यह था कि इन पुराने कंप्यूटर डिवाइस के लिए भी सपोर्ट करते थे, जो उन डेटा को स्टोरेज डिवाइस को सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम समझते हैं 1990 के दशक में कंप्यूटर में सीडी तथा डीवीडी ड्राइव अधिकतर कंप्यूटर में नहीं होते थे। 1990 में जो कंप्यूटर थे उसमें सीडी या डीवीडी ड्राइव नहीं होते थे। उस समय फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग जो फ्लॉपी डिस्क का ही इस्तेमाल करते थे। यही एक साधना हम पहले यूएसबी होती थी, ना ही सीडी रोम या डीवीडी आपकी होती थी। इसी फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से हम लोग डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करते थे। वर्तमान समय में आधुनिक जो कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का फीचर्स नहीं दिया जाता, परंतु कभी भी सारे नए कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क पाई जाती है। बहुत सारे आपको देखिए, आपको फ्लॉपी डिस्क का उसमें आपको मिलेगा। जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, कस्टमर मेड कंप्यूटर बनाते समय फ्लॉपी डिस्क फीचर्स को दे सकते हैं। यदि हम डिमांड करें कि हमको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी चाहिए, तो उसमें भी दे सकते हैं।
देखिए जब अभी भी 5.25 तथा 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क का प्रचलन लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि अभी भी सिस्टम में प्रॉब्लम की स्थिति में कमांड प्रॉम्प्ट पर बूट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का उपयोग किया जाता है। आज भी कभी कभी कंप्यूटर में बायोस अपडेट हेतु फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होता है, परंतु यह उपयोग भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वर्तमान समय कंप्यूटर में मतलब कंपनी नई मशीन में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। अब हम समझते हैं फ्लॉपी डिस्क कैसे काम करती है। देखिए फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेट मीडिया होता है। मैग्नेटिक मीडिया एक स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे ये मैग्नेटिक एरिया बताया मैंने आपको। ये जो मेटल स्लाइड डोर ओपन हो जाता है तो फ्लॉपी डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क को एक्सपोज कर देता है। फ्लॉपी डिस्क के रीड राइट हेड्स 0 और 1 की मैग्नेटिक पोलरिटी का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर इसे बाइनरी डेटा समझकर यह पता कर लेता है कि लेटर में कौन सा डेटा है। अब हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में क्या डिफरेंस है? हार्ड डिस्क की तुलना में फ्लॉपी डिस्क की कीमत क्या होती है? लगभग बहुत कम होती है। हमको ये बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाते हैं, जबकि हार्ड डिस्क विभिन्न स्टोरेज कंपनी के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी कीमत कम से कम से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हमको बाजार में मिलती है। स्टोरेज कैपेसिटी कम होने की वजह से फ्लॉपी डिस्क में डेटा काफ़ी कम मात्रा में स्टोर किया जा सकता है, जबकि हार्ड डिस्क में स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया, हार्ड डिस्क की तुलना में फ्लॉपी डिस्क में स्टोर डेटा को एक्सेस करने की स्पीड में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें डेटा एक्सेस स्पीड काफ़ी कम होता है। वहीं हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अच्छी स्पीड मिलती है। सिक्योरिटी के नज़रिए से देखा जाए तो फ्लॉपी डिस्क में स्टोर किया गया डेटा सेफ नहीं माना जाता, जबकि दूसरी ओर हार्ड डिस्क में डेटा जो होता है वह भी आपका अधिक सेफ माना जाता है। देखिए डैमेज होने की समस्या की वजह से फ्लॉपी डिस्क आसानी से डैमेज हो सकती है, जबकि जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको आसानी से डैमेज होने की संभावनाएं काफ़ी कम होती है। फ्लॉपी डिस्क सिंगल फ्लैट साइज होता है तथा आयरन ऑक्साइड का प्लास्टिक कोडेड से मिलकर बना होता है, जबकि हार्ड डिस्क में एक या एक से अधिक मेटा प्लेट्स की कोडिंग होती है और इसमें आयरन ऑक्साइड भी शामिल होता है। अब किसी भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैग्नेटिक रीड राइट हेड। फ्लॉपी डिस्क में मैग्नेटिक रीड राइट हेड्स होते हैं, जिस वजह से यह दोनों सतह पर को रीड करने के सक्षम होते हैं। हम डेटा इधर भी स्टोर कर सकते हैं, इधर भी स्टोर कर सकते हैं। साथ ही सेम हेड डिस्क को रीड तथा राइट करने का भी कार्य करता है, जबकि फ्लॉपी डिस्क में मौजूद दूसरे वाइट्स का हेड का ट्रैक को इरेज करने के लिए भी किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में मौजूद यह हेड एक दूसरे से विपरीत नहीं होते। दूसरा आपका होता है ड्राइव मोटर्स। फ्लॉपी डिस्क में डिस्क किट के छोटी सी स्पैंडल मोटर लगी होती है। यह मोटर 360 आरपीएम राउंड पर मिनट स्पीड से हर मिनट घूमती रहती है। यह फ्लॉपी डिस्क महत्वपूर्ण पार्ट्स में से ही होती है। सर्किट बोर्ड। फ्लॉपी डिस्क में मौजूद सर्किट बोर्ड वह भाग होता है जहां फ्लॉपी डिस्क की सभी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, जो डेटा को रीड राइट करने के लिए हैंडल करते हैं, तथा सर्किट बोर्ड फ्लॉपी डिस्क मोटर को भी हैंडल करने का कार्य करता है। इसका काम रीड राइट हेड को मूव करना होता है, साथ ही डिस्केट सरफेस में रीड राइट हेड को भी मूवमेंट करता है।
इस प्रकार से स्टेपर मोटर के अलावा फ्लॉपी डिस्क में एक और महत्वपूर्ण पार्ट मैकेनिकल फ्रेम होता है जो रीड राइट हेड्स को ड्यूल साइड डिस्केट मीडिया को टच करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से हमारा आपका ये फ्लॉपी डिस्क आपका होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ट्रैक और सेक्टर भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रैक है सेक्टर के बारे में, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में समझते हैं फ्लॉपी डिस्क की। पहला, ट्रैक। डिस्क के क्षेत्र को कई गोलों में बांटा जाता है। जैसे डिस्क है ये, इसको कई भागों में बांटा जाता है और इन्हें नंबर दिए जाते हैं। एक गोल, यह गोला आपका क्या कहलाता है, यह सर्कल आपका क्या कहलाता है, ट्रैक कहलाता है। सबसे बाहरी गोले का नंबर 0 तथा अंदर के ओर बढ़ता जाता है। यह ट्रैक सिर्फ लॉजिकल क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र है? लॉजिकल एरिया होता है। फिर ट्रैक पर इंच, यह प्रति इंच पर ट्रैक की संख्या है जो डेटा का घनत्व दर्शाती है, डेंसिटी बताती है। जितना बड़ा पीपीआई या ट्रैक पर इंच होगा उतना ही डेटा आपका अधिक स्टोर करने की उसमें क्षमता होगी। अब समझते हैं सेक्टर क्या होते हैं। अब देखिए, यह डिस्क का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है। जैसे आपका ये है, जैसे मैंने आपको हार्ड डिस्क बताया था, ये ट्रैक बन गए, फिर ये यहाँ पे काट दिया इसको, तो ये सबसे छोटा जो आपका यूनिट होगा आपका सेक्टर कहलाता है। एक ट्रैक में कई सेक्टर हो सकते हैं, क्लियर है। हर एक सेक्टर को एक नंबर दिया जाता है। सबसे पहले सेक्टर को पहचानने के लिए इंडेक्स छिद्र होता है, इसलिए कि इंडेक्स छिद्र होता है ये। सेक्टर को दो तरह के नंबर दिए जाते हैं। पहला सॉफ्ट सेक्टरिंग, दूसरा हार्ड सेक्टरिंग। सॉफ्ट सेक्टरिंग में इसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा सेक्टर बनाए जाते हैं। इन डिस्क को सॉफ्ट सेक्टर डिस्क कहते हैं तथा यह विश्वसनीय होते हैं। दूसरा आपका हार्ड सेक्टरिंग, इसको आसानी से पहचानने के लिए छिद्र होता है। ऐसी डिस्क को हार्ड सेक्टर कहते हैं। क्लस्टर क्या होते हैं? यह डिस्क का सबसे छोटा यूनिट है जिसे फाइल को दिया जाता है। इसमें एक या एक से अधिक एक साथ वाले सेक्टर होते हैं। यह एक विशिष्ट फाइल है तो सेक्टर्स का ग्रुप तथा सेक्टर डिस्क के प्रकार पर निर्भर करता है। फैट फाइल एलोकेशन टेबल, यह टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रतिबंधित होता है। इससे सभी उपलब्ध क्लस्टरों को जानकारी होती है। फैट में प्रत्येक क्लस्टर के स्थान का और प्रयोग में है या नहीं, खराब है या नहीं, इसकी जानकारी होती है। इसमें फाइल एलोकेशन टेबल में फैट के बिना डिस्क प्रयोग नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें फाइल का एड्रेस इसमें होता है। अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के मेजर पार्ट क्या क्या होते हैं? चलिए अब हम लोग डिस्क ड्राइव के जो मेजर पार्ट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला रीड राइट हेड, जो मैंने अभी आपको बताया। रीड राइट हेड ये लोकेटेड होते हैं। यह एक डिस्केट के दोनों ही हिस्सों में एक साथ ही मूव करते हैं। सेम असेंबली होती है इनकी। इनमें हेड डायरेक्टली अपोजिट नहीं होते, जैसे आप बताया अपोजिट नहीं होते हैं। तथा दूसरे केस जिसमें एक फायदा ये होता है कि प्रत्येक मीडिया सरफेस में राइट ऑपरेशन को एक साथ होने से में ये सुरक्षित करते हैं। इसमें समान हेड का इस्तेमाल रीडिंग और राइटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरा वाइडर हेड का इस्तेमाल ट्रैक को इरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें यह अलाउ करता है कि डेटा को वाइडर क्लीन स्टेट में लिखने के लिए बिना कोई इंटरफेसिंग के एनालॉग डेटा का एडजेसेंट ट्रैक के साथ
उसको किया जाता है। ड्राइव मोटर जैसे आपको बताया मैंने, एक बहुत ही छोटी सी स्पाइंडल मोटर इंगेज करता है मेटल हार्प को, डिस्केट को सेंटर में, जो इसे स्पिनिंग करता है। 300 से लेकर 360 आरपीएम रोटेशन पर मिनट ये रोटेट करता है। यह स्टेपर मोटर होता है इसमें, मैकेनिकल फ्रेम, सर्किट बोर्ड आपको बताया। अब देखिए फ्लॉपी डिस्क के अलग अलग हिस्से होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले चौकोर प्लास्टिक जैकेट, जिसके बारे में ये बता रहे हैं। फ्लॉपी को वातावरण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल प्लास्टिक कोटेड का जैकेट का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड डिस्क के मध्य छिद्र में छिद्र, जिसके छिद्र अंदर के मेटल का स्पैंडल के रिंग पकड़े रहता है। ये इंडेक्स होल बाकी छोटे छिद्र में सेक्टर की संख्या रखता है। साफ डिस्क में केवल एक इंडेक्स छिद्र होता है, होल होता है, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव में प्रत्येक सेक्टर के अलग अलग होल होते हैं। रीड राइट विंडो, इसमें हेड की सहायता से पढ़ने से लिखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। राइट प्रोटेक्ट नोट इसमें होता है। जब यह टैब बंद हो जाते हैं तो स्टोर की गई जानकारी आपकी क्या होती है, सेफ हो जाती है। कोई भी आपके डेटा को हटा या बदल नहीं सकता है। स्ट्रेस रिलीफ नोच, जब ड्राइव को डिस्क इंसर्ट की जाती है तो यह फ्लॉपी तथा डिस्क ड्राइव प्लेन के अलाइनमेंट है तो आपके ऊपरी भाग में फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, टाइप्स मैंने आपको बताए। इस प्रकार से हम लोग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में आज हमने पढ़ा। अगली क्लास में इसको मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आज इतना ही।